अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो तमाम पुराने सब्सक्राइबर्स को खुश आमदीद, और जो नए हैं जिन्होंने मुझे आज ही ट्यून किया है तो उन सबको बहुत बड़ा बड़ा सा वेलकम। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और मेरे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से व्लॉग्स रोज़ तो खैर मैं पोस्ट नहीं करती, लेकिन देखा करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, मेरे हस्बैंड साहब के फ्रेंड थे, उन्होंने हमारी दावत की थी। ये डॉगी उन्हीं का था। और ये तितली का आउटफिट है। बहुत ही प्यारे प्यारे से शूज़ हैं। ये तितली की खाला जानी ने भिजवाए थे और वो दिन अब ख़त्म भी हो चुका है। अब ये नेक्स्ट डे है। हम जो थे, मेरे हस्बैंड वापस आ गए थे, वो जिस काम से गए हुए थे। तो फिर उसके बाद हम जा रहे थे डिनर के लिए। और डिनर वही है जहाँ पे हम मोस्टली जाते हैं। मेरे हस्बैंड के ऑफिस का टी बार है, वहीं जा रहे थे। और अम्मी थी साथ में, तो उनको स्पेशली स्टेक के लिए लेकर जा रहे थे। और ये देख ले, तितली का कुजी कुजी सा आउटफिट, सॉफ्ट से शूज़, लेगिंग्स और फ्रॉक मैंने बनाया था। और ऊपर जो है वो हुडी है और कैप है, क्योंकि सर्दियाँ तो तितली के लिए ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारे लिए भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं। तो बात ये है ना कि अम्मी के आने से तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। तितली ज़्यादातर उन्हीं के पास होती थी, थोड़ा मेरे पास, ज़्यादा उनके पास होती थी। तो वो क्या कहते हैं, बंदे के थोड़ा सा रेस्ट हो गया था। लेकिन आज अम्मी वापस चली गई हैं, तो बस फिर से जो है वो सारा का सारा लोड वापस से मुझ पे है। और मुझे बहुत ज़्यादा क्या कह रहे, वो खौफ आ रहा है कि अभी मैं वापस से फिर सारी वही ज़िम्मेदारी। तो खैर, ये तो अभी ज़िंदगी के साथ बंधी हुई चीज़ें हैं। और ये अब हम वहाँ पे आ चुके हैं। और तितली को मैंने उसकी चेयर में बिठा दिया है और उसको शूज़ उतारने का हो रहा है। वो आपस में पाँव को वो करके उतारना चाह रही थी। और साथ ही में मैं इसके साथ सेरेलैक वगैरह, सेरेलैक का पैकेट खोल के मैंने इस बॉक्स में डाला हुआ है, क्योंकि फिर वो पैकेट में फ़्रेश नहीं रहता। और ये इसके मिल्क का जो है वो डब्बा खाली हो चुका था, तो मैंने उसको रीयूज़ कर लिया। और साथ में ये थर्मस और वो मैं लेके आई। और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है यहाँ का। और ये रही मेरी खूबसूरत सी तितली। माशाल्लाह से अब 6th मंथ जो है वो मिड को आ चुका है, लाइक 5.5 मंथ्स टोटल कह लें। तो अभी तितली जो है बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव हो गई है। हर चीज़ उसको चाहिए, हर चीज़ वो लेने की कोशिश करती है। ख़ास तौर पर जो है ना, ये टिड्डियाँ जो होती हैं ना, इनको मोबाइल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और ये मॉम लाइफ है, जहाँ जाएंगे आप से पहले तो डायपर, कपड़े और उनका फीडर और सिरेलैक और चम्मच और सब पहले जाएगा। बाकी सब चीज़ें, लिपस्टिक सब पीछे होती हैं, और ये चीज़ें जो होती हैं ये अब पहले होती हैं। तो अब मैंने अभी तितली को उसके बाबा को दे दिया है, क्योंकि वो लाडियाँ बहुत ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद देखा था बाबा को। और अभी जो है डिनर बिल्कुल रेडी हो गया है। और तितली कर चुकी है अपना डिनर, और उसको मैंने नीचे सीट पे बिठा दिया। बेचारे पे मेरा बड़ा दिल खफा हो रहा था कि मतलब वो नीचे बैठी हुई है, लेकिन अगर ऊपर मैंने रखा था टेबल पे, लेकिन फिर वो ऐसे था जैसे गिर जाएगी नीचे। तो इस वजह से मैंने इसको नीचे बिठा दिया। तो बस फिर हमने डिनर ख़त्म किया और वहाँ से हम निकल पड़े। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हम थोड़ा बाज़ार की तरफ चलते हैं। वहाँ से मुझे एक दो चीज़ें उठानी थी, तो बस उसी के लिए। और ये उनके ऑफिस के बिल्कुल सामने खूबसूरत तरीन घर, यहाँ पे शायद किसी की शादी थी, तो बहुत ही घर प्यारा लग रहा था। और अब हम निकल आए हैं बाज़ार की तरफ। ये चेक पोस्ट बिल्कुल हमारे घर के पास है, और बस इसके बाद से जो है वो सदर बाज़ार जो है वो शुरू हो जाता है। मॉल ऑफ सियालकोट भी बिल्कुल हमारे घर के पीछे है, तो हमें वो नज़र आ जाता है। मतलब नज़र आने का मतलब ये है कि हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है। 2 से 3 मिनट मैक्सिमम जो है ड्राइव पे लगते हैं। और पैदल आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगते। और मैंने जाना था मेन सदर की तरफ, वहाँ पे मेरे जूलर के साथ कुछ थोड़ा बहुत काम था, तो बस उन्हीं की तरफ जा रहे थे। लेकिन मसला ये हुआ ना कि हम जब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ डिनर करने गए, तो वहाँ पे तितली बहुत ज़्यादा फंसी थी। तो उसी में उसका जो एयर का जो स्टड है, टॉप्स जो है, तो
उसका पीछे से स्टॉपर कहीं गिर गया, टॉप्स की बचत हो गई, वो कान ही में रह गया था और स्टॉपर जो है वो कहीं गिर गया। और स्टॉपर भी वो वाला था जो बिल्कुल वो पेच वाला नहीं होता जो कस जाता है। मुझे हैरत बड़ी हो रही थी, पता नहीं है किधर गिरा है, कैसे गिरा है ना। तो यहाँ पे बस 2-3 ज्वेलर्स थे तो उनके पास हम गए, लेकिन आप यकीन मानेंगे किसी एक ज्वेलर के पास भी चांदी के टॉप्स नहीं थे। जो उसने पहने हुए थे वो गोल्ड के थे, लेकिन गोल्ड के स्टॉपर तो थे ही नहीं। साथ में मैंने सोचा चलो फिर चांदी के टॉप्स ख़रीद लेती हूँ, तो चांदी किसी के पास थी ही नहीं। हैरत मुझे इस बात की होती है, पेशावर में तो हर ज्वेलर के पास चांदी गोल्ड दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे ज्वेलर साफ कह देते हैं कि हम तो चांदी का काम ही नहीं करते। तो अजीब बात लगी मुझे बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आर्टिफिशियल जो है वो टॉप्स ख़रीद लिए, क्योंकि इनमें स्टॉपर था, तो बस यही स्टॉपर जो है उसके कान के जो गोल्ड वाला एयर स्टार्ट था तो उसी में फ़िक्स हो गया। तो अब अम्मी लाई थी मेरे लिए, अम्मी लाई थी सूट जो कि उन्होंने सिलाई करवाना था मुझसे। तो शर्ट जो है मैं सिल चुकी थी और ये शलवार जो है मैं अम्मी की बना रही हूँ। अम्मी मेरी कभी कभार ट्राउज़र पहनती है, लेकिन ज़्यादातर जो कम्फी है वो बेल्ट वाली शलवार ही पहनती हैं। तो मैं यही वो बेल्ट में जो है आगे की चुन्नट डाल रही थी, और सिंपल शलवार मैंने बनाई और सिंपल सी शर्ट बना के दी है। मेरी मशीन में, वो सुइंग मशीन में बहुत ज़्यादा पता नहीं मसला हो रहा था, सुई बार बार टूट रही थी, धागा भी बार बार टूट रहा था। तो बड़ी मुश्किलों से जो है मैंने अम्मी का ये सूट सिलाई किया। अब देखती हूँ बाकी मशीन को दोबारा भिजवाती हूँ किसी को ठीक कराने के लिए, क्योंकि मैंने अभी ही करवाई थी रिसेंटली, अभी अम्मी के आने के बाद ही। लेकिन फिर भी वो मसला जो है वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ। बस ये सूट कुछ शर्म करके सिल गया है और बाकी फिर मशीन ने जो है वो काम करना छोड़ दिया है। पहले पहले जब स्टिचिंग सीखी थी तब जो है बेल्ट वाली शलवार बनाना बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ख़राब की हैं, इतनी ख़राब की हैं कि बस अब तरीका आ ही गया है। अभी भी ऐसे होता है कि इतना बड़ा ब्लंडर हो जाता है कि समझ ही नहीं आता, लेकिन फिर भी चलो इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है। और कभी कभार ऐसे होता है दर्जी अवेलेबल नहीं होता, तो आप अपने कपड़े रातों रात बैठ के सी सकते हैं। ये मैंने बस अम्मी के लिए शलवार में पांचों के पास 3 पेंटेक्स डाली हैं और सिंपल पांचों वाली शलवार मैंने अम्मी के लिए सिली है। और ये देख लें आप बेल्ट किस तरह से मैंने डाली है। पता नहीं उनको पसंद आती है कि नहीं, बट ये इसी तरह बनी है। मेरे ख़्याल में तो इतनी बुरी नहीं है, बस गुजारे हाल है, क्योंकि मशीन ने बड़ा शर्मोल किया था। और ये मैंने अम्मी के लिए गला बनाया है। पता नहीं क्यों मुझे अब यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, हालांकि उस टाइम बिल्कुल ठीक था। ये सूट जो है ये खादी का है और 2 पीस था। और बस इसी तरह स्लीव्स में लगा के। अच्छा, दूसरा ये अम्मी ये पाइपिंग लेके आई थी, लेकिन ये मेरी मशीन से लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि आप उधर ही लगवा लें किसी टेलर से। तो बस ये इसी तरह से सूट मैंने सिलाई किया है और नॉट बैड यार। बस पता नहीं क्यों मुझे ये गला टेढ़ा लग रहा है। और ये अभी जाने लगी हैं अम्मी अपने घर, तो रात को ही मैंने चिकन मैरिनेट कर लिया था, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। तकरीबन जीटी रोड से जाते हैं तो 7-8 घंटे लग ही जाते हैं। तो रास्ते में के लिए मैंने अम्मी को जो है खाना बना दिया था। तो मैंने चिकन फ्राई किया था अम्मी के लिए, और साथ में पराठे बना के केचप वगैरह के साथ जो है वो मैंने दे दिए, और बिस्किट वगैरह भी दे दिए, क्योंकि सफ़र लंबा है और फिर रास्ते में बंदे को भूख लग जाती है। और मेरी अम्मी तो हैं भी, क्या कहते हैं, बीपी की पेशेंट है। मुझे फ़िक्र हो रही है कि दवाई उन्होंने अपनी ली है कि नहीं ली। तो खैर अल्लाह करे उनका सफ़र अच्छा गुजरे और वो खैर खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं। और बस यहाँ पे मैं सुबह ही सुबह उठ के मैंने अम्मी के लिए बना लिया नाश्ता, फिर मैंने उसको फॉइल पेपर में रैप करके अम्मी को दे दिया। और उसके अलावा बस अब मुझे ये फ़िक्र हो रही है कि अब मैं क्या करूँगी तितली के साथ अकेले। तो खैर बस ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं भी तो एक अम्मी ही हूँ ना। तो अम्मियाँ तो होती ही बस बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। अल्लाह ताला सबकी माँओं को हमेशा सही सलामत रखे। और बस वापस से अपनी रूटीन पे आ जाएंगे। और अभी तितली को मैंने सुला दिया है, ख़ुद नाश्ता भी कर लिया है, हस्बैंड को भी करवा दिया है, क्योंकि वीकेंड है और उन्होंने एज़ यूजुअल फिर ऑफ़िस जाना था। ऑफ़िस जाने का दिन तो नहीं था, लेकिन बस फिर भी उनकी ऑफ़िस से कॉल आई तो उनको ऑफ़िस जाना था। बाकी ये कि मेहमानों के आने से घर में रौनक होती है, फिर जब चले जाएं और आप अकेले रहते हो तो फिर घर बहुत खाली खाली लग जाता है। और बस
ज़िंदगी इसी तरह चलती है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई आगे, कोई पीछे। तो बस यहाँ पे जो है तैयार हो चुका है नाश्ता और तितली जो है वो जाग गई है। अब इसको मैं है चेंज करवाऊँगी, डायपर चेंज कराऊँगी, मुँह हाथ धुलवाऊँगी और बस फिर दिन शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख़्याल बहुत रखें और अगले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफ़िज़।